किसान साथियों नमस्कार। आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं जब धान में बालियां निकल जाती हैं तो हमें धान में कौन सा एनपीके देना चाहिए, कौन सा घुलनशील उर्वरक देना चाहिए। इसी के बारे में आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा कुछ अन्य बातें भी मैं आपको बताऊंगा जिससे धान की खेती में, धान की फसल में आप ज़्यादा पैदावार ले सकते हैं। तो बहुत ही यूजफुल वीडियो आज की आपके लिए होने वाली है। तो अगर चैनल पे नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, और मेरी वीडियो पहली बार भी देख रहे हैं तो भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने पहले भी देखा है, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। किसान भाइयों, यहाँ पे हम आपको दो एनपीके बताने वाले हैं। एनपीके जब बालें निकलती हैं उसके बाद हम कौन सा दे सकते हैं। इनमें सबसे पहला आता है एनपीके 0050 और दूसरा एनपीके आता है 13045। तो दोनों के बारे में मैं यहाँ पे पूरी जानकारी आपको दूंगा कि कौन सा आपको देना चाहिए, कौन सा नहीं देना चाहिए, कौन से लाभ हैं, कौन से हानि है। तो समुचित जानकारी के लिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो एनपीके डालने से पहले कुछ अन्य बातें भी होती हैं जिसको आपको विशेष ध्यान रखना होता है। तो सबसे पहले हम इन छोटी छोटी बातों को भी ध्यान में रख लेते हैं ताकि आपका ज़्यादा पैदावार लेने में मदद मिल सके। तो सबसे पहले किसान भाइयों, आपको क्या करना है, खाद भले ही आप कोई मत डालिए, लेकिन सबसे पहले अपने धान की फसल में आपको नमी बनाए रखनी है। ये एक ऐसा टॉपिक है, ऐसा विषय है, अगर इसमें आप चूक जाते हैं तो धान की फसल में आपका बहुत नुकसान हो जाता है। सबसे पहला नुकसान होता है अगर इस अवस्था में बालियाँ निकलने के बाद या फिर बालियाँ निकलने से पहले, यानी गोब अवस्था जो हम बोलते हैं, गबोट अवस्था जिसमें बालियाँ निकलने वाली होती हैं, उस अवस्था से लेकर अगर बालियाँ निकलने के बाद तक आपके धान में नमी की कमी कभी भी हो जाती है किसी भी स्टेज में, तो निश्चित ही उसका आपके फसल पे बहुत बुरा असर होता है। पौधे में फ्लावरिंग स्टेज सही से नहीं आती है, फूल बनते हैं वो सूख जाते हैं, आपकी जो दाना है उसका भराव सही ढंग से नहीं हो पाता है, बालियाँ आपकी सफ़ेद रह जाती हैं, काली हो जाती हैं। मतलब दानों के विकास में काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है अगर नमी की कमी हो जाती है इस अवस्था में। तो किसान भाइयों, भले ही आप कोई एनपीके मत डालिए, लेकिन इस समय आपको अपने खेत में नमी बनाए रखनी है। तो कम से कम 1 से 2 इंच तक पानी आपको अपने खेत में भर के रखना है। अगर आपका कोई ऐसा खेत है जहाँ पे पानी नहीं टिकता है तो हल्की हल्की सिंचाई करके आप खेत में नमी बनाए रख सकते हैं। तो सबसे पहला तो ये आपको करना है। दूसरा आपको क्या ध्यान देना है, इस समय किसान भाइयों जब धान में बालें निकल रही होती हैं, उस अवस्था से लेकर जब तक हमारे दाने में दूध भर नहीं जाता है तब तक धान में बहुत सारे कीटों का प्रकोप होता है, बहुत सारी बीमारियों का, बहुत सारे फंगस जनित रोगों का हमारे धान की फसल पर प्रकोप हो जाता है। तो किसान भाइयों, इससे बचने के लिए समय से आपको इसका उपचार करना होता है। खेत में जाइए, वहाँ पे आप देखभाल करिए, कहीं कोई बीमारी, कहीं कोई कीट के अगर शुरुआती लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं तो तुरंत ही अगर आप उसका इलाज कर देंगे तो आपकी फसल ज़्यादा प्रभावित नहीं होगी, ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। तो इस समय आपको अपने धान में निरंतर जाना होगा, 1-2 दिन के अंतराल पे जाते रहिए, देखते रहिए, कहीं कोई बीमारी, कहीं कोई रोग तो आपकी धान की फसल में नहीं लग रहा है। तो किसान भाइयों, ये सब करने के बाद आपको अब जान लेना है कि कौन सा एनपीके देना है बालियाँ निकलने के बाद। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पहला एनपीके 0050 के बारे में। तो इसमें 50% पोटास होता है, दूसरे में होता है 45% जो 13045 है। तो पोटास क्योंकि इसमें होता है तो हम पोटास के थोड़ा बहुत काम जान लेते हैं। दोस्तों, पोटास बहुत आवश्यक तत्व होता है पौधे के विकास के लिए। पौधे के समुचित विकास के लिए 16 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जिनमें से 13 तत्व हमें हमारी मिट्टी उर्वरक से मिलते हैं। बाकी जो 3 तत्व होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये पानी और हवा से प्राप्त हो जाते हैं। तो उन 13 तत्वों में से जो एक तत्व होता है पोटास, वो काफ़ी अहम होता है आपके पौधे के विकास के लिए। अगर फसलों में अगर पोटास की कमी हो जाती है तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। आपके फसलों के मौसम की प्रतिकूल क्षमता को बढ़ाता है, सूखा, ओला, पाला, ज़्यादा गर्मी, कम गर्मी, तेज़ हवाएं, इन सब से बचाता है, कीड़े मकोड़े रोगों से बचाता है। आपकी फसल में एक रोग प्रतिरोधी क्षमता को बढ़ा देता है। पोटास जड़ों को भी विकसित करता है जिससे आपकी फसल गिरने से बचती है। इसके साथ ही कोशिकाओं को मजबूत करता है, आपके तने को मोटा करता है जिससे आपके पौधे जो होते हैं गिरने से बच जाते हैं। जल उपयोग क्षमता को भी बढ़ा देता है, फूल फल बनने में तो मदद करता ही है। तो एनपीके आपको जो 0050 है बालियाँ निकलने के बाद आपको देना होता है, और जो 13045 है उसको हम केवल इसीलिए देते हैं जब हमारी धान की फसल में इस अवस्था में नाइट्रोजन की कमी देखी जाती है। बहुत सारे किसान भाई हमारे कमेंट कर रहे हैं कि हमारे पत्ते अभी भी हल्का सा पीलापन उनमें नज़र आ रहा है जब गोब अवस्था होती है, इसके बाद वाली अवस्था। तो आपको क्या करना है, जब धान में आपके हल्का सा पीलापन नज़र आए, अगर आपको लगे कि यहाँ नाइट्रोजन की थोड़ा बहुत कमी इस अवस्था में रह गई है, तो उसकी पूर्ति के लिए आप एनपीके 13045 का इस्तेमाल कर सकते हैं। धान में बालियाँ निकलने के बाद आपको ऐसा करना होता है।
तो ये दोनों अच्छी खादें हैं अपनी जगह पे, इनका अलग अलग काम है। अगर आप 0050 का इस्तेमाल करते हैं तो 50% उसमें पोटास है, जो आपके दाने भरने में, दाने चमकदार करने में मदद करता ही है। साथ ही साथ जो हम 13045 का इस्तेमाल करते हैं वो भी अच्छी खाद है, उसमें 45% पोटास है और 13% नाइट्रोजन है। तो इन दोनों खादों का इस्तेमाल आपको धान में बालियाँ निकलने के बाद ही करना होता है। फ्लावरिंग वाली स्टेज में कोई भी खाद, कोई भी कीटनाशक का इस्तेमाल आपको नहीं करना है, यानी जब धान में फूल निकल रहे होते हैं उस समय कोई भी खाद, कोई भी दवाएँ आप मत डालिए, नहीं तो नुकसान हो जाएगा। तो जैसा कि आप सभी को पता चल गया होगा, दोनों खादों का इस्तेमाल आपको करना है बालियाँ निकलने के बाद, और 13045 का इस्तेमाल आपको तभी करना है जब आपको लगे कि हाँ नाइट्रोजन की कमी हमारी फसल में अभी दिखाई दे रही है। तो दोस्तों, अगर आपकी अभी बालियाँ नहीं निकली है तो आप 05234 का इस्तेमाल कर दीजिए, साथ ही बोरोन खाद भी दे दीजिए। तो अब हम जान लेते हैं मात्रा के बारे में। NPK खाद की मात्रा आपको रखनी है 1.5 किलोग्राम प्रत्येक एकड़ के हिसाब से, यानी 1.5 kg प्रत्येक एकड़, और 170 से 180 लीटर पानी में घोल के छिड़काव करना होता है, स्प्रे करना होता है अपनी धान की फसल में बालियाँ निकलने के बाद। और अगर अभी धान में बालियाँ नहीं निकली हैं तो इस समय आप NPK 05234 का स्प्रे कर सकते हैं, छिड़काव कर सकते हैं। आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल पर अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को ही सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।